हेलो हेलो बैठी खत्म। कोई गारंटी ना है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पढ़ाई तो होगा, अगर चाह गए जहाँ चाह वहीं राह, क्या समझे? टाइम कितना बजे चाहिए आप लोग को? तो आप ही लोग ना बोले कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे वैसे कीजिए टाइम। 2 बजे छुट्टी होता है तो 2 बजे से चाहिए। पूछ रहे हैं अभी, अब बोल दिए तो आप कल से आ नहीं जाइएगा 2 बजे से, ठीक है ना? पूछ रहा हूँ मतलब कि कितना बजे चाहिए आप लोग को? 1:30 बजे से क्लास चलता है ना। सुबह में तो नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि अगला बैच भी तो आएगा ना 11th क्लास का, तो सुबह उन लोग का हो जाएगा। हेलो, लगता है कि चार्ज नहीं है। शायद पीछे से काट दिया जाए, सर बोल रहे थे ना काट दिया था तो हटाइए सर। अब उतना करे में भी समय निकल जाएगा, ठीक है ना? और 100 क्वेश्चन देखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वहां तक पहुंचे था ना। जो 41 पहुंच गया, बीचों में 41 किसे हो गया? और ऊपर करिए तो ये कितना होगा? 20। ये हो गया ना? हाँ हो गया होगा कहीं पे सेट कॉपी करने में। 26 हो गया। चलिए 25 से देख लेते हैं ना, 25 से देख लेते हैं। दिख रहा ना? क्या वो नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाइट क्या है? गेट वाला लगा दीजिए, गेट से दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 से देखेंगे ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका 2 दिन अभी और रखेंगे क्लास ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? बंद हो जाएगा ना तब वो ऑन रहता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग पहले एक बार 25 का रिप्लाई दे दीजिए। संधारित्र का काम क्या है? नहीं, ऑप्शन ए है धारा बढ़ाना, ऑप्शन बी है आवेश संग्रह करना, ऑप्शन सी है ऊर्जा समाप्त करना, ऑप्शन डी है प्रतिरोध देना। इसका राइट आंसर क्या बताए थे? इसका राइट आंसर था आवेश को क्या करना? आवेश को संग्रह करना। आवेश को क्या करना? आवेश को संग्रह करना। नहीं, आवेश को क्या? आवेश को संग्रह करना। याद रखिएगा, याद है ना? चलिए यार तो हम करें, बताओ पंखा हम बंद करेंगे या कीजिएगा? पंखा तो हम नहीं कर सकते, मेरे पास है ही नहीं रिमोट। रिमोट होता तो बंद कर सकते थे। चलिए, और इतना ठंडा भी तो नहीं है, तबीयत खराब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक। संधारित्र के धारिता का एसआई मात्रक ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है फैराड, ऑप्शन सी है ओम,
और ऑप्शन डी है एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या होगा? फैराड होगा। नहीं, और बताए थे कि 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम्ब। क्लियर? इसको भी आप अलग से याद रख सकते हैं। संधारित्र की धारिता का है ना ये, आप लोग देखते होंगे कि इसमें और भी मात्रक होते थे, जैसे कि माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, नैनोफैराड इत्यादि होते हैं ना। उसको भी अगर आप लॉजिक के थ्रू याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वो बताए थे 11th क्लास में पढ़े होंगे शायद, देर से मिली, याद है आप लोग को पढ़ाए थे कि नहीं? देर से मिली माई नैन पिया, नैन पिया, पी या, होने दीजिए, बंद होने दीजिए, चल रहा है ना, कुछ जल रहा है कि नहीं? चल रहा है तो हो रहा है, ठीक ना? स्टाइल है इसका। नहीं, देर से मिली माई नैन पिया, ना होगा तो छोड़ दीजिए, है ना? देर से मिली माई नैन पिया में देखो देर हो रहा है, मतलब धनात्मक बात है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक है। इसको बताए थे 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12। एगो बीच में फेमटो रहता है, तो ये हो जाएगा लास्ट में कितना? बीच में फेमटो रहता है, उसको नहीं लिखे हैं। देश हो गया देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। एटो 10 के पावर -1 को क्या कहते हैं? डेसी। 10 के पावर -2 को क्या कहेंगे? सेंटी। 10 के पावर -3 को मिली, और 10 के पावर -6 को माइक्रो, और 10 के पावर -9 को नैनो, और 10 के पावर -12 को पिको, और 10 के पावर -15 जो रहेगा वो फेमटो है, जिसको हम फर्मी भी कह सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा देंगे ना, तो फर्मी का वहां पे कॉन्सेप्ट होता है। और 10 टू द पावर -18 जिसको हम क्या कहते हैं? एटो। क्या कहते हैं? एटो। और उसमें चलेगा ना तो उसका नाम होता है एक्सा। क्या नाम होता है? एक्सा। उसमें बताया देता है किलो में जाते पे, देता है किलो में, किलो में क्या जाते पे, पे इस प्रकार से लिख दिए, है ना? इसका मतलब 10 के पावर 1 क्या होगा? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जाइगा जिसको जीगा भी बोलते हैं, टेरा, पेटा, एक्सा। क्लियर? 10 के पावर 1 को क्या कहते हैं? डेका। 10 के पावर 2 को 2 की 3, 3 ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फिर, इसका मतलब ये हो गया डेका। देता है किलो में जाते पे, तो एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या? देता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। डेका 10 के पावर 1, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3 मतलब 1000 ना, और मेगा कहते हैं कि बिजली का उत्पादन इतना मेगा इस प्रकार से होता है कि नहीं? मेगा, जाइगा, टेरा, पेटा, एक्सा। एक्सा हो गया 10 के पावर कितना? 18, पेटा हो गया 10 के पावर 15, और टेरा 10 के पावर 12, और जाइगा या इसको कहते हैं जीगा तो कितना? 10 के पावर 9, मेगा 10 के पावर 6, और किलो 10 के पावर 3, और हेक्टो 10 के पावर 2, और देता से बन गया डेका। डेका ये धनात्मक वाला है, अभी ऋणात्मक वाला नहीं, इसको आप याद रख सकते हैं। एक में कहेंगे कि चलिए माइक्रोफैराड बताइए, तो माइक्रो का मतलब देखो यहाँ पे है 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 टू दी पावर माइनस कितना? 6 फैराड। हो गया क्या? इससे मतलब पढ़ना था रियली में 9th क्लास में, लेकिन देखो आपको 11th में भी और 12th में भी अप्लाई हो रहा है। नहीं, आगे जब पढ़िएगा तो कहेंगे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर हो सकता है कि नहीं, तो सब यहीं से बनेगा। हम कहते हैं कि चलिए 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर? तो मिली कितना को बोलते हैं? 10 के पावर -3 को, और साथ में क्या लिखोगे? हम कहेंगे 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना? बोलिए 10 के पावर -6 कूलाम। हो गया कि नहीं? इसको याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या था? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, धारिता का सूत्र
है Q बटा V बटा Q और Q इंटू V और V स्क्वायर बटा क्या। तो हम लोग देखे थे कि धारिता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, C कहते हैं, तो ये बनता है Q बराबर CV। तो हमको C निकालना है, तो Q बटा क्या, इसी को हम लोग मात्रक के रूप में देखेंगे कि हो जाता था कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट। कितना बजे टाइम आपका है रे, बोलो, झूठ बोलिएगा। रिपोर्ट कार्ड आ जाओ, घर है इन्हें के डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं, देते हैं। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। दवा ही रिपोर्ट है का ना ना। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। समानांतर प्लेट संघ, चलिए, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगा वो क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा, दूरी पे भी, माध्यम पे भी, और इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब 1 2 3 ये तीनों पे। इसका सूत्र आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। C बराबर एप्सिलॉन नोट A बाई क्या, यहां से एप्सिलॉन नोट का आप मान और मात्रक दोनों बता दीजिए। कितना इसका होता है 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन -1 और मीटर माइनस, इसी का एक और मात्रक था, याद है आप लोग को, बोलिए, फैराडे पर मीटर। फैराडे पर मीटर, याद रखिएगा, फैराडे पर मीटर, ठीक है। और के का मान कितना था, 9 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और साथ में के कितना के समतुल्य था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ना, चलिए, ठीक है 29 इस पे बढ़िया दिख रहा ना। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पे धारिता क्या होगा जी, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी। 2 ऑप्शन और होगा, मान लेते हैं कि तीसरा ऑप्शन जो है आप परिवर्तित, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, उसी के आधार पे आपको बताना है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दिए, प्लेट है ना, ये प्लेट है, और बीच की दूरी को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका एरिया तो ए होगा, इसका एरिया भी कितना होगा, इस पे प्लस चार्ज, इस पे C बराबर क्या होता था, तो बीच की दूरी को आपने बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, घट गया। आंसर क्या, आंसर बी। क्लियर, प्रश्न समझ लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप लोग देखते चलेंगे, और जो नहीं बनाए हैं वो बना लीजिएगा, ठीक है ना, आज भी ग्रुप में डाल देंगे। देखिए ऑप्शन तो ठीक है था, लेकिन चौथा ऑप्शन हम गलत दिए थे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 30, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या होगी, तो C बराबर एप्सिलॉन नोट A बाई D, तो A को बढ़ा दिए तो D भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D। क्लियर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका 2 दिन हम लोग और करेंगे जी, इससे हैवी क्वेश्चन, वो 2 दिन क्लास आप लोग एब्सेंट नहीं होइएगा, ठीक है। संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र क्या है, आप लोग हर कोई जानते होंगे ना, 1/2 CV स्क्वायर, CV स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, और कितना है C बटा V स्क्वायर। क्या होगा पीछे से बताइए, तो पीछे जो अभी आई है लेट में बताओ, ऑप्शन A B C D, ए सही की गलत, बिल्कुल सही है। आप लोग देखे होंगे कि U ना, U बराबर हाफ CV स्क्वायर,
और बताइए क्यू स्क्वायर बटा 2c ना। अब एक और था हाफ इंटू, बोलिए क्यू इंटू भी ना। क्यू बराबर हम क्या रखते थे सी भी, तो सी भी में सी और भी कितना बार, 2 बार। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पेपर में ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर भी कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे जानकारी आपको देंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारिता का मान बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, शून्य होता है। श्रेणी क्रम याद कीजिए, CS दुगो के लिए था C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस, और CP में क्या था C1 प्लस C2। बताए होंगे कि CP का मान C1 से बड़ा, CP का मान C2 से बड़ा। यहाँ पे CS का मान छोटा तो बड़ा कौन, CS का मान छोटा तो बड़ा कौन। आप तो सोच सकते हैं ना कौन होगा, बोलिए घटेगा। श्रेणी है ना बाबू, तो श्रेणी में देखिए तो CS जो आपने निकाला, हम मान लो इसको 4 ले लिए और इसको 5, तो बोलिए 4 और 5 में बड़ा कौन है 5, और 5 है से C1 है और 4 है से CS है। तो CS के बारे में आपको बताना है, CS के बारे में बढ़ गया कि घट गया, घट गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किन्हीं को दिक्कत, बोलिए दिक्कत है तो बोलिए, सही है ना। चलो अब ये क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही बच्चों जैसा है, ठीक है, अभी बच्चा वाला क्वेश्चन है। इससे भी हैवी क्वेश्चन आपका आएगा जो कि अगले दिन जब होगा तब, धीरे धीरे ना सीखिएगा। समानांतर क्रम में धारिता का मान समानांतर क्रम में क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज CP बराबर C1 प्लस C2। CP जो है, इस CP जो है सिर्फ दुगो के जोगफल के बराबर है। इसका मतलब है कि C1 से बड़ा और C2 से भी बड़ा। CP बड़ा होगा C1 से और CP ऑल्सो बड़ा होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। क्लियर, उसी का रिवर्स में है ना, उस श्रेणी में था, अभी किस में है, समानांतर में। डाई इलेक्ट्रिक डालने पर धारिता, वो जो फॉर्मूला आप लोग देखे थे, आप लोग बताइएगा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और नीचे क्या था D माइनस T 1 माइनस 1 बटा, यही था क्या। तो बोलिए यहां से हम लोग क्या किए थे, C का मान अगर केवल इतना ही होता, D केवल रहता, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एयर मीडियम में, लेकिन हमें इतना भी लगा दिया। कोई बीच में हम क्या रखे थे, कोई डाई इलेक्ट्रिक कंपाउंड को डाले थे ना, तो उस स्थिति में D का मान कम गया था, इसका मान बढ़ गया था। इसका मान छोटा, इसका मान बड़ा, तो क्या होगा, बढ़ जाती है। सही है कि गलत, बोलिए बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय विभव का संबंध है। विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र और विभव सतह का संबंध, मतलब विभव सतह का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कल हम लोग कौन सा सतह देखे थे, इक्वाई पोटेंशियल, सम विभावी तल, या इसी का नाम यहाँ पे हम सतह बोल सकते हैं। ये बताए होंगे ना कि देखिए इस प्रकार से था ना जी, ये तो लंबवत ना होता था, यही वाला कॉन्सेप्ट होगा। क्या होगा आंसर, चल रहा है बाबू, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, समानांतर लंबवत 45 डिग्री पर कोई नहीं, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न ये वाला नहीं, मतलब इसी पर आधारित कोई प्रश्न रहेगा, ठीक है, और पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर, अच्छा आप लोग ये भी पढ़े होंगे, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु से निकलती है और जहां को जाती है, नहीं वो आपस में मतलब लंबवत होते हैं ना, तो यहां से आंसर क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 36, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
इनमें से इसका सूत्र बताना है। ये तो पहले क्या दिख गया ना, सी पैरेलल का ना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या, ए बाई डी। सही की गलत? एप्सिलॉन नॉट का मान लड़का लोग बताइए जी, बोलिए, बीच वाले बंदा नहीं बोलेंगे, ठीक है? बीच वाले को छोड़ के बताइए, और जो बताएंगे वो लाउडली बोलिएगा आवाज में, ठीक है ना, तो पता चलेगा। चलो, एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग में क्लास बहुत बढ़िया से लगाना पड़ेगा बच्चा को, ठीक है ना? कल आप लोग के अलावा जो बच्चा आएगा उसको कल पहले मारेंगे, याद रखिएगा। गलत बोल रहे हैं क्या? हम लोग डेली आते हैं कि नहीं पढ़ाने? अभी आइए, बोलो भाई। नहीं, थोड़ा पढ़िए। 8.85 गुने, देखिए आप थोड़ा लॉजिक पे भी ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ावेंगे तब दूसरा आपको रट्टा मरवाएगा। देखिए कैसे, रियली में देखो तो ये भी तो 8 जैसा है ना, देखो बढ़िया से, सोचते नहीं आप लोग, ठीक ना? हम सोच लेते हैं ये क्या है। थोड़ा सुन, अगर इसको कॉपी कर दें और सटा के रख दे तो कितना बन गया? 8। देखो बढ़िया से, आप सोच नहीं पाते हैं, ठीक ना? आप सोच नहीं पाते हैं। तो देखो तो 2 को तो काम ऐसी हो गया 8 8, 5 नहीं हो बोलिएगा तो गलत नहीं होगा। 8.8। अब आप जानते हैं कि 10 का पावर तो जरूरी रहता है नहीं, ये भी सोचो तो ये भी 8 है। थोड़ा सुन, सोच के देखो, तब सोच के देखो। अरे ऐसे कैसे? सोचने पर ऐसे कर दी तब। अरे तो याद हो रहा है कि नहीं? ई देखो, हम पूछे कि ई नोट का मान बताइए, ई नोट का मान, तो थोड़ा यहीं पे दिमाग चला दो कि ई है से इसी को अगर ऐसे करके अब ऐसे लिख दें तो कितना हो गया? तो यू हो गया 8, और गुने 10 के पावर यहाँ पे कितना लिखें कि 8 के जैसा ही फील होगा? 2 को मैं 8 बना सकता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करोगे तब, थोड़ा सुन, उतना तो करना पड़ेगा ना, उतना तो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर उतना आप सोच रहे हैं, उतना कर रहे हैं, तो फिर आप याद भी कर सकते थे। नहीं, जिनको ना याद है उनके लिए बताए हैं, और जो दिमाग चला लेते हैं उनका तो बढ़िया बात है। बोलो, याद रहेगा? अब याद रहेगा कितना? 8.85 गुने 10 टू द पावर -12। मात्रक बहुत लंबे चौड़े है जी, आप बताइए मात्रक, बोलो। कूलम स्क्वायर जी, कूलम स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन, इन्हीं को बोले दीजिए मीटर, मीटर स्क्वायर। ऐसे है क्या? ऐसे होगा ना? यस बोल रहे थे आप? नहीं, तो फिर गलत हो जाता क्या जी? नहीं तो फिर बोलिए आप इसको हटा के n-1 और मीटर माइनस, तब सही होगा, ठीक है? आगे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दें, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना? यदि प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दें? दोगुना। दूरी मतलब जो पहले इतना था इसको और उतना ही बढ़ा दिए तो दुगनी हो गया, मतलब दूरी बढ़ गया तो धारिता क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि C बराबर क्या होता है? C बराबर A बाई, अच्छा सॉरी मिस्टेक, दूरी पे है ना, तो दूरी को आप क्या कर दिए? दुगुना ना, देखिए दुगुना कर दिए। तुलना कर लीजिए, ये बढ़ गया कि घट गया? ये बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है कि नहीं? इसका आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे उसके आधार पे ऑप्शन नहीं है, दुगुनी, आधी, 4 गुनी, समान, तो समान तो होगा नहीं। अच्छा देखिए, तो दुगुना है तो दुगने के सेंस में रहेगा, तो या तो ई होगा नहीं तो ई होगा। तो अब देख लेते हैं, रियली में आपने किया है दुगुना, इसको ई हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा? आधा। 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर बी होगा, ठीक है? आप लोग जब बनाइएगा तो आप आंसर तो जरूर लिखिएगा, उसके बाद एक बार आप लोग को मिला देंगे, ठीक है? और आप अपने लेवल से देखना कि आपका 100 में कितना क्वेश्चन सही है, ठीक ना? डबल फायदा होगा। एक आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ तो आइडिया मिलेगा। अब यही अगर घर पे लिखिएगा तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे हम जो बता रहे हैं वही आंसर वहां पे लिखोगे, है ना? थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो उसको मिलावेंगे तो थोड़ा सा एक लेवल आपको बढ़ेगा, नहीं विश्वास बढ़ेगा कि नहीं यही होना चाहिए। चलिए आगे, आज पूरा प्रश्न हम लोग देख लेंगे।
ना होगा तब वो नहीं ये क्या होगा, ये हो गया ना। ये दोनों क्वेश्चन सेम है का। यदि प्लेट का क्षेत्रफल दुगुना तो धारिता आधी। सेम क्वेश्चन, क्षेत्रफल तो अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। उसमें था कि दूरी को दुगुना कर दिए, नहीं यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल पहले ऐसा था, अब इसको बढ़ा करके और क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, डबल कर दिए। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या, तो A अब A नहीं रहा, ये कितना रहा 2A, दुगुना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बाकी ऑप्शन छोड़ दीजिए। ये फूल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं सब मोबाइल का खेल है। मोबाइल में इसको WPS कहते हैं ना, लिखा होगा कहीं पे है, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा आएगा तो दिखाएंगे। चलो इसी को देख लेते हैं, पढ़ लीजिए प्रश्न। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र, मतलब U बराबर, ये तो हो चुका है प्रश्न, हाफ CV स्क्वायर। थोड़ा सा ऑप्शन को भी चेंज किया है, उस समय निचला में ऑप्शन कुछ और था, Q स्क्वायर बटा V था ना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर, विद्युतीय विभव का आयाम आप लोग डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, V बराबर W बटा ML 2 बार T माइनस 2 बार और AT ML 2 बार T माइनस A माइनस। ऑप्शन कौन बताइए, एको ना, चैट जीपीटी बाबा जी बनाए हैं, कुछ तो गलती होगा ना। आंसर नहीं है, देख लेते हैं, नहीं है तो इसका राइट आंसर यहां से होगा, ये ऑप्शन नंबर ई है, ये ऑप्शन नंबर ई ना, देख लीजिए सही है ना। अच्छा क्यू ये तो अलग है ना, अगर मान लो कि क्यू के रूप में होता तो पावर कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था माइनस में, तो आप मान सकते थे है ना। चलो अभी तक में एक ही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा थी, इनकरेक्ट दिख रहा है। विद्युतीय फ्लक्स किसका गुणनफल है, विद्युतीय फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं, फाई ई बराबर EDA, कॉस तो होता है EDA कॉस थीटा। देख लीजिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, नहीं अब फटाफट चलेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास। गॉस का नियम किस पर आधारित है, द्रव्यमान मैया, गॉस में द्रव्यमान पढ़े हैं, बोलिए कौन बोल रहा अभी, आप। द्रव्यमान, गॉस का नियम क्या था, फाई ना, फाई ई बराबर, पूरा कर दो जी, फाई ई बराबर Q इनसाइड डिवाइडेड बाई, तो देखिए तो ना, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे। चालक के अंदर विभव होता है, खोखला का सेंस में है जी 0, खोखला के सेंस में है कितना 0। चलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं से है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर कैसी होती है, समानांतर तो नहीं होगा, तिरछी नहीं होगा, वृत्ताकार नहीं होगा, एक ही को बच गया, परपेंडिकुलर लंबवत, ठीक है। आ जाओ तो इधर भाई, यहीं से काम कर लेंगे फटाफट। हम फोटो में आ रहे हैं जी, फोटो में नहीं वीडियो में, अरे भाई चलिए ध्यान दीजिए, डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान हमेशा होता है, बोलिए आप लोगों को कुछ बात यहाँ पे हम बताते हैं। बाबू हवा में के का मान इन एयर और इन वैक्यूम मीडियम निर्वात 1 के बराबर होता है, ओके। वाटर में, वाटर मतलब पानी में
80 याद है। और ये आपका माइका मतलब अभरक होता है। क्या होता है? अभरक 8 होता है लगता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? एक से अधिक ना, एक से अधिक ना। देखिए तो एयर और वैक्यूम मीडियम में 1 है और वाटर में कितना है? 80 है और माइका में कितना है? 8 है। तो ये सब देखिए तो वैल्यू जो है 1 से छोटा है कि बड़ा? किसमें? अब बिल्कुल। और फॉर्मूला नहीं देखें आप? वो भी रहता है। देखिए फॉर्मूला बोलते हैं, लिख देते हैं, देख लीजिएगा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 बटा। ये ऐसे क्या है? ये परावैद्युतांक है। अब ये आपका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक है, ठीक ना। ये जो आपने पढ़ा होगा, हालांकि ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़िएगा ना तो ई होता है ई एम बराबर ई बाई ई नोट। ये तो पढ़े होंगे ना। ई एम, एम फॉर मीडियम, ई बाई ई मतलब एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। उसी प्रकार से यहाँ भी रेट करते हैं। यहीं पे अगर इसको नाम लिखना चाहेंगे तो के भी लिख सकते हैं, और इससे अगर कंपेयर कीजिएगा, इससे कंपेयर तो ई एम लिख सकते हैं। तो देखो अब कितना को वैल्यू आप याद करते रहेंगे, उसके लिए मान रखा गया कि ई बटा ई नोट को ही क्या कहा दिया गया? के। और सबके लिए अलग अलग होता है कि नहीं? इसको याद रख सकते हैं। काम की चीज ये भी देख सकते हैं ना। आगे एक से अधिक निर्वात में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बोलिए। निर्वात में 1 होगा जी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए। यदि संधारित्र में डाई इलेक्ट्रिक डाला जाए तो धारिता क्या होगा? बढ़ेगा। धारिता और बीच की दूरी घटेगा, तब ना बढ़ेगा। ये वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। इसका आंसर ए। होकर बीच में अगर यदि संधारित्र के बीच में हम इसको ना रख करके माइका रख दे, माइका अभ्रक तो अभ्रक रखें या कोई अन्य चीज रखें, उस स्थिति में भी क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा, ठीक है। 40 श्रृंखला संयोजन में कुल धारिता होती है। श्रृंखला मतलब श्रेणी में कुल धारिता कितना? मतलब CS C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस। तो CS का मान छोटा कि बड़ा? छोटा। केकरा से? और किससे? बोलिए आंसर क्या? छोटा। सबसे अधिक ये तो नहीं होगा। समान, अनंत, सबसे कम का मतलब कि C1 से C2 से और आगे जितने भी होंगे उनसे। समानांतर में बोलिए, फटाफट बोलिए। बाकी ऑप्शन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन करने में देखिए, अगर केवल पढ़ के सुना देते ना तो खत्म हो जाता है कि नहीं। अलग से भी कुछ जानकारी देना पड़ रहा है नहीं।